जय माता दी। जय मां भगवती। जय सिया राम। भैया मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मेरे भाई और बहन कर्जे से परेशान है, जिनका कर्जा कभी समाप्त नहीं हो पाता है, वो कर्जदारों से बहुत परेशान है, उनके तानों से तंग आ चुके हैं, उनके विविध प्रकार के व्यंगों से परेशान है। आज मैं आपको ना लाल किताब के विषय में बताऊंगा, न किसी देवी या किसी अन्य तरीके से भ्रम में मैं आपको नहीं रखूंगा। मैं आज आपको रावण संहिता की प्रयोग बताने वाला हूं। और रावण संहिता का प्रयोग जो है अचूक होता है। रावण परम विद्वान था। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कर्मरद्द प्रार्थना है, इस बात को अन्यथा नहीं लेना। मैं रावण का बहुत बड़ा फैन हूं। कैसा फैन हूं? रावण की विद्वता, उसका ज्ञान अचूक था, अकाट्य ज्ञान था। मैं उस ज्ञान का फैन हूं। लोग कहते हैं कि रावण ऐसा था वैसा था। आज भी रावण का पुतला दहन किया जाता है दशहरा में। तो मैं आपको बता दूं कि ये अनुचित है। फिर भी अब चला आ रहा है सदियों से, तो उसको कोई प्रतिबंध भी नहीं लगा सकता। अब जो सदियों से जो चीजें चली आती हैं, उनमें किसी का प्रतिबंध नहीं होता है। तो रावण इतना परम विद्वान था, जब वो भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत जाता था, श्लोक अगर वो गाता था, तो कैलाश की चोटियां हिलने लगती थी। यस्याग्रे द्राट द्राट टटममलम टन टटम टन टटम टम डन सम डन सम डन सम डुइ डुइ। इस प्रकार के श्लोक, इस प्रकार की विद्वता। कैलाश पर्वत अपने भुजाओं पे जब वो उठाने लगा, तो भगवान शिव ने अपने पैर से कैलाश का भार बढ़ा दिया और रावण का हाथ दब गया। तब रावण ने जिस स्तोत्र से भगवान की स्तुति की, उसको हम और आप शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं। कौन सा स्तोत्र? शिव तांडव। तत्क्षण उसने मुखाग्र, तत्क्षण तत्काल उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और भगवान शिव आशुतोष, भगवान बुध भावन भोलेनाथ को सुनाया। बहुत ही प्यारा है शिव तांडव श्लोक। जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार का विद्वान। तो ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से अपने कर्जे से मुक्त हो सकते हैं। और ये उपाय रावण संहिता में वर्णित है। मैं झूठ झपाट नहीं बताऊंगा, ये रावण संहिता का ही प्रयोग है जो मैं आपके बीच में ला रहा हूं। रावण ने देवताओं के कोषाध्यक्ष, रावण ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के विषय में बताया। किस प्रकार कुबेर की साधना से आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं और अखंड लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगेगी। तो यक्षों के राजा कुबेर का जो मंत्र है, यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धनधानाय, तो ये जो मंत्र है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। और इस मंत्र को आपको नित्य प्रति 108 की संख्या में जप करना है, जो कि रावण संहिता में लिखा हुआ है। परंतु मैं कहता हूं, जब आप 1100 मंत्रों का अगर जाप करेंगे, 11 माला अगर आप नित्य करेंगे 3 माह तक, कैसा भी कर्जा हुआ तो क्षण समाप्त हो जाएगा और आपके घर में धन का भंडार होगा। साधना के समय में आपको धन लक्ष्मी कौड़ी रखना है सामने और मंत्र का जाप करना है। जब आपका 3 माह संपन्न हो जाए, तो इस मंत्र से 11 माला आप हवन करना और उसके बाद ब्राह्मणों को और कन्याओं को भोजन कराना। इस प्रकार से कुबेर की कृपा आपके ऊपर अखंड बरसने लगेगी और आप उस कौड़ी को अपने तिजोरी, अपने गले में
या जहां भी आप धन रखते हो उस स्थान पे अगर आप इस कौड़ी को रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ऐसे ऐसे धन के रास्ते खुलने लगेंगे कि क्या बताऊं मैं, आप समझ नहीं पाएंगे। देखो, धन वर्षा का मतलब ये होता है कि नए नए मार्ग खुलना। आज दीपावली है और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी माताओं और मेरी बहनों को, छोटे भाइयों को प्रेम, छोटी बहनों को प्रेम, आशीर्वाद। और साथ ही अगर हो सके तो माँ लक्ष्मी का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और माँ सरस्वती का पूजन करें। श्री सूक्त और कनक धारा, इनका अत्यधिक पाठ करें। इनके बेनिफिट्स बहुत हैं, बहुत बेनिफिट है। लक्ष्मी जी के किसी भी प्रयोग में ये नहीं कहा गया है या किसी भी स्तोत्र में ये नहीं कहा गया है कि स्वर्ण की वर्षा हो, परंतु कनक धारा स्तोत्र में भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके घर में स्वर्ण की वर्षा होती। बोल शंकराचार्य भगवान की। भगवान शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव के ही अवतार। भगवान शंकराचार्य की पदवी का सम्मान करना सीखिए और भगवान शंकराचार्य के प्रत्येक वाक्य को भगवान शिव का ही वाक्य समझ। शंकरम शंकराचार्य, साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप मानना चाहिए भगवान शंकराचार्य को। तो इस प्रकार इस प्रयोगों को करें। और रावण द्वारा जो बताए गए प्रयोग हैं वो तो अचूक माने जाते हैं। अचूक प्रयोग रावण के द्वारा बताए गए हैं। और मैं आपको एक विशेष प्रयोग दीपावली स्पेशल में बताता हूं, क्योंकि वो तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि जुआ और ताश खेलना ये महान अपराध होता है। जुआ खेलना बहुत बड़ा अपराध है और नहीं खेलना चाहिए, परंतु फिर भी जो खेलते हैं तो मैं उनके लिए एक प्रयोग दीपावली के स्पेशल बता रहा हूँ। दीपावली की खुशी में वैसे तो नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि राजा परीक्षित ने कलियुग को 4 जगह स्थान दिया, जिसमें से द्यूतम पहला, जहां द्यूत कीड़ा हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान होती हो दूसरा, जहां पर स्त्री गमन होता हो, वैश्यालय, जहां लंपट पुरुष रहते हो, लंपट पुरुष जहां रहते हो, इन 4 जगह। और 5वां स्वर्ण में स्थान दिया था, तो जिस कारण कलयुग उनके मुकुट में बैठ गया। ये प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूं द्यूत कीड़ा के लिए, ये दत्तात्रेय तंत्र में वर्णित है और उसमें लिखा गया है दत्तात्रेय तंत्र में, यदि आप पुष्प नक्षत्र में श्वेत गुंजा की जड़ अगर ले आए, कहीं से व्यवस्था कर लें और उसको यदि आप दाहिनी भुजा में धारण करके अगर आप जुआ ताश इत्यादि अगर आप खेलेंगे तो आप कभी परास्त नहीं हो सकते, आपकी कभी हार नहीं हो सकती। ये भगवान दत्तात्रेय का तंत्र है। तो दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी, जय मां भगवती, जय सिया राम, जय कुबेर भगवान।